नमस्कार मित्रों। मैं आपसे व्यक्तित्व विकास के बारे में बात कर रहा हूँ। व्यक्तित्व विकास एक बहुत आवश्यक चीज़ है। कल एक घटना हुई, एक हमारी व्यक्तिगत घटना मैं बता रहा हूँ। एक नौजवान व्यक्ति से बात हो रही थी और उसकी उम्र इतनी कम थी कि मैं उसे स्टूडेंट समझ रहा था, लेकिन पता चला कि वो स्टूडेंट तो है लेकिन वो पार्ट टाइम काम कर रहा है और उसकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। मैंने उससे कहा कि इतने कम उम्र में आपने शादी कैसे कर ली? तो उन्होंने कहा कि माँ बाप की जिद थी। माँ बाप चाहते थे घर में महिला आ जाए ताकि उन्हें कुछ हेल्प मिल सके। उनकी माँ थोड़ी एजेड हो गई थी, पिताजी भी एजेड हैं, इसीलिए उनको सहायता के लिए व्यक्ति चाहिए था, इसलिए उन्होंने हमें शादी करने के लिए दबाव डाला। मैंने कहा कि ठीक है, शादी आपकी हो गई, लेकिन आपने इसके लिए क्या प्रयत्न किया? क्या आपने प्लानिंग की है? शादी के बाद आपने क्या प्लानिंग की है? आपकी पत्नी कितनी पढ़ी लिखी है? तो उन्होंने कहा कि वो 12वीं पास है और हमने कहा कि आपका क्वालिफिकेशन? तो मेरा क्वालिफिकेशन मैं BA कर रहा हूँ। हमने कहा कि आप BA हैं और वो 12वीं हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने कभी बैठ कर ये बात की है कि जीवन की प्लानिंग क्या है? जीवन हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? जीवन में कैसे काम करेंगे? एक बच्चा भी आपके जीवन में आ गया और उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा अपना, कैसे आएगा, कैसे उसकी पूरा करेंगे हम लोग? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात हम लोगों ने की। वो तो बात होती है तो वो कहती हैं कि ठीक है, मैं भी कुछ काम कर लूँगी, मैं ये बच्चा छोटा है इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ ज्वाइन कर लूँगी मैं। क्योंकि ज्वाइन कर लेना ठीक है, आप भी ज्वाइन कर चुके हैं, कहीं पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, वो भी कहीं पर करेंगे। तो आपको आपकी आमदनी कितनी रहेगी आप बताइए? आर्थिक आमदनी आपकी क्या रहेगी? किस स्टेज में आप रहेंगे और आपके खर्चे क्या रहेंगे? अगर आप खर्चे में कटौती करते हैं तो बच्चों की परवरिश में कमी करते हैं आप, कितनी कटौती करेंगे आप? कहने का मतलब है कि हम लोग कभी भी इस बारे में नहीं सोचते कि हमारा भविष्य क्या होगा। हम लोग अतीत के बारे में सोचते हैं, वर्तमान के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि आने वाला भविष्य क्या है। क्योंकि हमें डर लगता है, हमें आशंका होती है, अगला भविष्य हमारा अनिश्चित लगता है, इसीलिए हम उसके बारे में नहीं सोचते हैं। और कोई हमें इसके बारे में बताता नहीं है कि भविष्य के बारे में सोचो, कुछ एडवांस प्लानिंग करो, कुछ लक्ष्य रखो अपना। कोई को बताता नहीं है। सभी यही बोलते हैं कि जो हो रहा है उसी को स्वीकार करते जाओ, जो होगा उसी को लेते जाओ, ईश्वर पर विश्वास रखो। लेकिन सवाल है कि आज का समय कैसा है? आप सब समझ रहे हैं। कोई कितना कंप्रोमाइज़ करेगा? आज पहले किसी से नहीं है कि हम आज चावल दाल खा के जिंदा रह जाएं या बहुत छोटे से कपड़े पहन कर हम जिंदा रह जाएं, ऐसा नहीं है। आज हमें जब शहर में रह रहे हैं, अच्छे शहरों में रह रहे हैं, तो हमें एक स्टैंडर्ड से रहना पड़ेगा। मध्यम वर्गीय परिवार में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि हम बिल्कुल गरीब की तरह नहीं रह सकते, हम झोंपड़े में नहीं रह सकते और हम ऊंचा भी नहीं उठ सकते। इसीलिए हम तकलीफ़ में रहते हैं, हमेशा हम स्ट्रगल करते रहते हैं, अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए हम स्ट्रगल करते रहते हैं, उसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन हम अगर नई शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करें तो हमें आर्थिक विषयों के बारे में अच्छी जानकारी मिल जाएगी और उसके कारण हम आर्थिक रूप से हम आज़ाद हो सकते हैं, आर्थिक रूप से हम अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं और हम फ्लेक्सिबल लाइफ जी सकते हैं। इसीलिए यह शिक्षा प्रणाली बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने उनसे कहा कि आप ये सब किताबें पढ़िए, पत्नी को दीजिए पढ़ने के लिए, उनको प्रेरित कीजिए सोच बदलने का, और पैसे के बारे में सब जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है और आप इसको अवश्य ग्रहण करिए। दूसरी चीज़, हमने सार्वजनिक क्षेत्र में देखा कि हम लोग सरकारी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं और निजी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। इसमें हमारा ज़्यादा फोकस होता है और सरकारी क्षेत्र में रहता है। सरकारी क्षेत्र में अधिक से अधिक काम होने चाहिए, अधिक से अधिक योजनाएं चलनी चाहिए, सरकार को हिस्सेदारी लेनी चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। निजी क्षेत्र को वो लोग सेकेंडरी मानते हैं कि निजी क्षेत्र जो है वो उन लोगों का अपना कॉरपोरेट सेक्टर है और वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं, हमारे हित के लिए काम नहीं करते हैं। ये सोच है हमारी। लेकिन अगर हम देखें कि सरकारी संस्थान कैसे काम कर रहे हैं, वहाँ के आदमी कैसे काम कर रहे हैं, तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हम सरकारी विभाग में हैं, सरकारी नौकरी हम चाहते हैं, लेकिन हम सरकारी अस्पताल में जाना नहीं पसंद करते, सरकारी स्कूल में पढ़ना या बच्चों को पढ़ाना नहीं पसंद करते, सरकारी राशन की दुकान से हम सामान लेना नहीं पसंद करते, हम उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट संस्थानों में जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जहाँ ज़्यादा फीस लगती है, ज़्यादा पैसे लगते हैं कि फिर भी बच्चों को हम वहाँ पढ़ाना चाहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ हमको ज़्यादा फीस लगती है, फिर भी हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ये जो विचार है हमारा, ये कितना
कॉन्ट्रडिक्टरी है, कितना यह विरोधाभासी है। हम सरकारी क्षेत्र चाहते हैं कि हर जगह सरकार का काम हो, सरकारी क्षेत्र का विस्तार होता जाए, हर जगह सरकार काम करे, लेकिन हम सरकारी क्षेत्र का उपयोग नहीं करना चाहते। हम सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना नहीं चाहते, उसका उपयोग करना नहीं चाहते। हम रेलवे में भी जाते हैं तो रेलवे सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक उद्यम है। हम रेलवे का की सेवा लेते हैं, लेकिन उसमें जो दूसरी सेवाएं हैं वो प्राइवेट है, प्राइवेट भी है, तो हम प्राइवेट में रहना पसंद करते हैं, सार्वजनिक में नहीं लेना चाहते। जैसे भोजन की व्यवस्था है, तो भोजन में रेलवे कैंटीन से ही भोजन मिलता है और एक कॉन्ट्रैक्टर के कैंटीन से ही भोजन मिलता है। तो हम कॉन्ट्रैक्टर के दुकान से ही हम सामान लेना चाहते हैं। हम रेलवे कैंटीन से सामान लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ का सामान अच्छा नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा, हमको पैसे देने पड़ेंगे लेकिन हमको सामान अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग प्राइवेट कैंटीन से सामान लेते हैं, प्राइवेट वेंडर को ऑर्डर करते हैं अपने खाने के लिए। उसी से साफ़ सफाई भी हम देखते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में कोई साफ़ सफाई नहीं होती, बल्कि जो आउटसोर्सिंग होती है, बल्कि जो लोग ठेके काम करते हैं वो लोग साफ़ सफाई बेहतर करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ये देखते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कल ही एक समाचार आया था कि बिहार के बहुत बड़े हॉस्पिटल में वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री गए और उन्होंने वहाँ पर की दुर्व्यवस्था देखी। ये दुर्व्यवस्था बहुत ही पहले से चल रही है, जब से वो अस्पताल बना करीब उस समय से ये जारी है, लेकिन आज इसका संज्ञान लिया जा रहा है। 1975 साल के बाद आज मंत्री जाकर के वहाँ विज़िट करता है रात में और देखता है कि क्या खामियाँ हैं, जबकि वो इतना बड़ा हॉस्पिटल है कि उसमें सभी लोगों का इलाज हो सकता है, लेकिन कोई भी बड़ा आदमी वहाँ जाकर इलाज नहीं कराता। सब जानते हैं कि वहाँ इलाज कैसा होता है। सभी या तो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाते हैं, या फिर दिल्ली जाके इलाज कराते हैं, या फिर विदेश जाकर इलाज कराते हैं। जितने भी समर्थ लोग हैं, चाहे वो उद्योगपति हों, राजनेता हों, या जो भी हो, कभी भी किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाते। वो सिर्फ हॉस्पिटल नर्सिंग होम में या भर्ती होंगे, या फिर वो विदेश चले जाते हैं। आज कई जो दिल्ली में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, उसमें एम्स में जाने वाले बहुत कम लोग हैं। अधिकतर लोग सब गंगा राम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, मेदांता में चले जाते हैं, या और दूसरे जो प्राइवेट हॉस्पिटल से वहाँ जाके इलाज कराते हैं और स्वस्थ होकर आते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम सोचते नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। सरकारी क्षेत्र में भी आदमी काम कर रहा है और निजी क्षेत्र में भी आदमी काम कर रहा है। वहाँ भी अटेंडेंट है, यहाँ भी अटेंडेंट है, वहाँ की भी नर्सेज हैं, यहाँ की भी नर्सेज हैं, वहाँ के भी डॉक्टर्स हैं, यहाँ के भी डॉक्टर्स हैं। फिर ऐसा क्या कारण है कि सरकारी क्षेत्र में काम नहीं होता और निजी क्षेत्र में काम होता है, बढ़िया काम होता है, और वो लोग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। ऐसा क्या है? कारण सिर्फ वही है, सोच विचार का। हमारी जो विचारधारा है वो गलत है, हम लापरवाह हैं, हम कभी भी अपने प्रति जिम्मेदार नहीं हैं, दूसरों के प्रति जिम्मेदार नहीं होते, और हम लापरवाही करते हैं और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। इसके कारण आज ये दुर्व्यवस्था है। इसीलिए यह कहा जाता है कि हमारे विचार ही सब कुछ हैं, हमारे सोच ही सब कुछ है। हम जितना सोचते हैं, जितना विचारते हैं, वैसे ही उतना ही काम करते हैं। ये एक बर्तन की तरह है कि हम समुद्र के किनारे खड़े हैं और समुद्र में बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है, लेकिन हम पानी उतना ही ले सकते हैं जितना कि हमारी बड़ी सोच है, तो बर्तन होता है। उसी तरह से सफलता की संभावनाएं सब जगह हैं, लेकिन हम सफलता उतनी ही ले पाते हैं जितनी बड़ी हमारी सोच होती है। यह सोचना समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी शिकायतें करते हैं, हम लोग कंप्लेन करते हैं, हम लोग जो भी आलोचना करते हैं, उसके पीछे एक ही कारण मानना चाहिए कि हमारी सोच का ही दोष है। सिर्फ सोच का दोष, चाहे वो एक सफाई कर्मी हो, या फिर एक बहुत बड़ा सुपरिटेंडेंट ऑफ हॉस्पिटल हो, डायरेक्टर ऑफ हॉस्पिटल हो, सबकी सोच के ही सब लोग प्रोडक्ट हैं। जैसा सोच होगा वैसे ही उनका प्रशासन रहेगा, वैसे ही उनकी कार्यप्रणाली होगी, और वैसे ही उनका हॉस्पिटल होगा। उसी तरह की सेवाएं हॉस्पिटल से मिलेंगी। हर जगह यही चीज़ महत्वपूर्ण है। चाहे हम सरकारी कार्यालय में काम करें, प्राइवेट में काम करें, अपना खुद का काम करें या घर का काम करें, हर जगह हमारी सोच काम करती है, हमारी जिम्मेदारी की भावना काम करती है, हमारी जवाबदेही की भावना काम करती है। हम जितना पैसा ले रहे हैं उसका एक जस्टिफिकेशन हमारे मन में होना चाहिए कि हम उसको जस्टिफाई कैसे कर रहे हैं। डॉक्टर हैं तो हम किस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। हमने अपना हॉस्पिटल बना लिया, अपना नर्सिंग होम बना लिया, हम कहने के लिए सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी हॉस्पिटल में प्रोफेसर हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज में, लेकिन हमारा अपना नर्सिंग होम है, अपना हॉस्पिटल है, और उसमें हम ज़्यादा अधिक समय देते हैं। हम कम से कम समय हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में दे रहे हैं, जहाँ से हमको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है।
हमारे लिए पेशेंट वहाँ पर तड़प रहा है, मर रहा है, उसको देखने वाला नहीं है। उसके लिए हम जूनियर डॉक्टर लगा देते हैं, जो पढ़ लिख के आते हैं और सिर्फ अभी सीख रहे हैं उनको लगा देते हैं, उनके भरोसे मरीजों को छोड़ देते हैं। हमारे पास ये समय नहीं रहता कि हम जाके वहाँ पर अटेंड कर सकें। ये सोच विचार का ही प्रश्न है, इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन इसको हमको समझना पड़ेगा, इसको हमको करना पड़ेगा। हमने एक डॉक्टर की कहानी बताई थी कि डॉक्टर कपूर थे, उनके मन में था कि 4 ऑपरेशन हम लोग करेंगे और 40-40 हज़ार रुपये हम लोग लेंगे हम लोग। लेकिन काफ़ी उन्होंने पैसा कमाया इस क्रम में। लेकिन अचानक उनके जब ये शिक्षा प्रणाली में आए, इस तरह की पुस्तकें पढ़ी, इस तरह की बातें सुनी, तो उनके मन में विचार आया कि नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, हमें एक ही ऑपरेशन करना है, वो सफल होना चाहिए, ये ऑपरेशन हमारा सफल होना चाहिए, इसलिए हमें एक ही ऑपरेशन करना है। उन्होंने सब कुछ बंद कर दिया, अपना फ़ीस देना भी बंद कर दिया और बाकी चीज़ों की रेट जो है बहुत मिनिमम लगाते गए, ताकि उनको ऐसा लगा कि लोगों को सेवा मिलनी चाहिए, पैसा बाद की चीज़ है। इसलिए वो उनका विचार बदल गया और उनकी कार्यप्रणाली बदल गई, उनका नर्सिंग होम का शेप बदल गया। आज उनके साथ बहुत सारे लोग हैं, उनके पेशेंट भी उनके साथ काम कर रहे हैं और कंधे से कंधा मिला करके, और वो सफलता के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए ये सब सोच विचार की बात है। जितना हम विचार बदलेंगे उतना हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, हमको अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।